आज हम जानेंगे शब्द और पद। शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। ये हिंदी व्याकरण की मान लो कि ये पहली सीढ़ी है, उससे बिना हम आगे नहीं जा सकते। तो हम जानेंगे शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। पहले जानेंगे शब्द किसे कहते हैं। शब्द वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है। देखो, वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। देखो, उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ लिखा है कि क ल म, ये हुआ कलम। क म ल ये रहा कमल, और ल म क ये रहा लमक, और म ल क ये हुआ मलक। ये एक एक वर्ण है। ये क ल और म ये सारे एक एक वर्ण हैं। इस वर्णों, ये जो वर्ण का समूह होता है इसका अर्थ आता है। देखो, कलम इसका अर्थ है कि नहीं, आप सोचो। और कमल, कमल का अर्थ है। और लमक का अर्थ है नहीं, और मलक का अर्थ है नहीं। तो इसका अर्थ है, इसीलिए ये शब्द है। ठीक है, यानी कि ये दोनों, इस दोनों का अर्थ है इसीलिए ये शब्द है, और ये दोनों का अर्थ नहीं है इसीलिए वो शब्द नहीं है। ठीक है, शब्द हो गया। शब्द किसे कहते हैं, न वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। इस दोनों का ये वर्णों का समूह रहा, ये रहा वर्ण, एक एक वर्ण है और इसका ये समूह है, इसका अर्थ है, इसीलिए ये शब्द है। और ये भी वर्ण है पर इसका कोई अर्थ नहीं है इसीलिए वो शब्द नहीं है। और उसके बाद हम आते हैं पद किसे कहते हैं। पद किसे कहते हैं, ध्यान से सुनो। जब कोई शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होकर उस वाक्य को पूरा करने में सहायता करे उसे हम पद कहते हैं। ठीक है, जब कोई शब्द, जो भी शब्द होता है, ये शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होकर उस वाक्यों को पूरा करने में सहायता करता है, तब वो पद कहलाता है। ठीक है। देखो, जब कोई शब्द, ये शब्द हो, ये शब्द है, तो जब कोई शब्द वाक्यों में प्रयोग होता है, एक पूरा वाक्य उसमें प्रयोग होता है और उस वाक्य को पूरा करने में भी सहायता करता है, उसे हम पद कहते हैं। एक उदाहरण लिखती हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है राम जाता है। ये राम एक शब्द है, जाता है एक शब्द है, ये अलग अलग शब्द है, पर ये वाक्यों को पूरा करने में सहायता करता है, इसीलिए वो यहाँ क्या हो जाता है, पद हो जाता है। ठीक है, जब वो वाक्यों को पूरा करने में सहायता करता है तब वो पद हो जाती है। ठीक है,
अब हम आते हैं ये पद कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं। शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, ये हो गया। और उसके बाद हम आते हैं कितने प्रकार के होते हैं। देखो अब हम आते हैं पद कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं। पद दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी होता है और एक अविकारी होता है। विकारी क्या होता है और अविकारी क्या होता है। विकारी उसे कहते हैं जिसका परिवर्तन हो, जिस पद का परिवर्तन हो उसे हम विकारी कहते हैं, और जिस पद का परिवर्तन ना हो, जिस शब्द का परिवर्तन ना हो उसे हम अविकारी कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना कि विकारी किसे कहते हैं, अविकारी किसे कहते हैं। देखो जिस शब्द का परिवर्तन हो उसे हम विकारी कहते हैं। ठीक है, किसका परिवर्तन है, जिस शब्द का परिवर्तन होता हो उसे हम विकारी कहते हैं, और जिसके ना हो उसे हम अविकारी कहते हैं। देखो जिस शब्द का परिवर्तन ना हो उसे हम अविकारी या अव्यय पद भी कहते हैं। ठीक है, ये शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम आएंगे कि पद कितने प्रकार के होते हैं। पद दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी किसे कहते हैं ना, जिस शब्द का परिवर्तन हो उसे हम विकारी कहते हैं, जिस शब्द का परिवर्तन ना हो उसे अविकारी या अव्यय पद भी कहते हैं। उसके बाद हम आएंगे ये विकारी कितने प्रकार के होते हैं और अविकारी कितने प्रकार के होते हैं। देखो विकारी कितने प्रकार के होते हैं। विकारी संज्ञा या विशेष्य होता है, और एक सर्वनाम होता है, और विशेषण होता है, और क्रिया होता है। और अविकारी यानी कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, ये भी चार प्रकार के होते हैं। एक क्रिया विशेषण होता है, और संबंध बोधक होता है, और समुचय बोधक होता है, और एक विस्मयादि बोधक होता है। ठीक है, तो ये हो गया विकारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुचय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। जो डाउट है वो कमेंट करके बताना।